जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल के टोटल 18 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर की समरी और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसको मुकम्मल करेंगे पहले चैप्टर को, यानी बाकी इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ वर्ड्स मीनिंग भी हम देखेंगे। पहला चैप्टर जैसे ही नॉवल शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वो रिटायर हो चुका है और वो अब मिसिस विकेट एक खातून है जो पहले कभी ब्रुकफील्ड स्कूल में ख़ुद भी काम करती रही है, लाइन एंड रूम की इंचार्ज थी। उसके घर पे वो रह रहा है और उस मिसिस विकेट का घर स्कूल के बिल्कुल करीब है, यानी सड़क के एक तरफ ब्रुकफील्ड स्कूल है और दूसरी तरफ मिसिस विकेट का घर है जहाँ पर रिहाइश रखी हुई है मिस्टर चिप्स ने। और मिस्टर चिप्स ने अपनी ये रूटीन बनाई हुई है कि ब्रुकफील्ड स्कूल की जो घंटियां हैं, जो बेल्स बजती हैं जो लेक्चर्स के लिए, पीरियड्स के लिए, तो उन बेल्स के मुताबिक वो अपने डेली रूटीन के काम जो है वो करता है। और सोते हुए वो एक डिटेक्टिव नावल पढ़ना शुरू कर देता है, जासूसी नावल पढ़ना शुरू करता है और उसका एक आधा पेज पढ़ता है वो उसे नींद आने लगती है। इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स के डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर मैरीवेल है, उसका भी जिक्र किया गया है और डॉक्टर मैरीवेल अपने ख्यालात का इजहार करता है मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में। इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर चिप्स की सेहत कैसी है। तो डॉक्टर मैरीवेल कहता है कि मिस्टर चिप्स जो है ही इज़ फिटर देन आई, कि वो मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद है और उसकी सेहत बहुत अच्छी है। एंड ही विल डाई नेचुरल डेथ, वो तबई मौत मरेगा, वो अचानक किसी बीमारी से अचानक उसकी मौत नहीं होगी, उसे कोई हेल्थ के इश्यूज़ नहीं हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, वो तबई मौत, नेचुरल मौत मरेगा। और डॉक्टर मैरीवेल उसको रिमार्केबल ओल्ड बॉय कहता है उसकी सेहत अच्छी होने के वजह से। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि मिस्टर चिप्स की पैदाइश 1848 में होती है। 1848 में वो पैदा हुआ और बरतानिया की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसे ग्रेट एग्जीबिशन का नाम दिया जाता है, जो 1851 में मुनक़द हुई थी, उसमें मिस्टर चिप्स को ले जाया जाता है एज ए टॉडलिंग चाइल्ड, कि वो चल नहीं सकता था, छोटा बच्चा था, तो उसमें वो शिरकत करता है या उसको उसकी फैमिली मेम्बर्स लेकर जाते हैं। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में अपना पहला इंटरव्यू याद करता है कि वो पहला दिन कैसा था, जब वो जुलाई के महीने में 1870 का वो साल था जब मिस्टर चिप्स पहली मर्तबा ब्रुकफील्ड में दाखिल होता है जॉब के लिए, टीचिंग जॉब का इंटरव्यू देने के लिए वो वहाँ पर आता है। तब ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर जो है वो मिस्टर वेदरबाय है, जिसका आगे चल के वो जिक्र भी करेगा। तो वो पहला दिन कैसा होता है, सनी डे है, धूप निकली हुई है और पिच पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ब्रुकफील्ड स्कूल का और बार्नहर्स्ट स्कूल का क्रिकेट मैच हो रहा है और जिससे प्लिक प्लॉक की साउंड आ रही है, वो बैट लगने की और पिच पे बॉल जो है वो पिच होने की आवाज़ आ रही है। और मिस्टर चिप्स हैरान होता है कि उसको अभी तक वो याद है कि उस मैच में बार्नहर्स्ट स्कूल के एक मोटे से चबी बॉय ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो वो हैरान था कि इस तरह की यादें भी उसके यादों में कहीं महफूज रह गई है। इस चैप्टर में ये भी जिक्र है कि वेदरबाय जो कि हेडमास्टर था, व्हेन मिस्टर चिप्स केम ऑन हिज फर्स्ट डे फॉर इंटरव्यू, तो वो हेडमास्टर वेदरबाय था, उसका नाम था। वो कैसा इंसान था, यहाँ उसका जिक्र मिलता है कि ही वॉज़ वेरी काइंड एंड कोर्टियस, बहुत मेहरबान शफीक आदमी है, फादरली फिगर है और मिस्टर चिप्स को वो बहुत अच्छे मशवरे भी देता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मिस्टर चिप्स ने अभी अपनी फ़र्स्ट टर्म शुरू नहीं की थी टीचिंग कि मिस्टर वेदरबाय की डेथ हो गई थी। और मिस्टर चिप्स को जो पहली बात याद है, मिस्टर चिप्स ये भी कहता है कि मैं अकेला शख्स रह गया हूँ जिसको मिस्टर वेदरबाय का पता है या जो उससे मिला था। मिस्टर चिप्स को याद है कि वेदरबाय ने उससे ये कहा था कि आप यंग हैं और ब्रुकफील्ड जो है ये एक ओल्ड फाउंडेशन है, तो यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और जो बुढ़ापा है ये अक्सर बेहतरीन इनका कॉम्बिनेशन होता है और ये काम बहुत अच्छा होगा। उसने एक मोटिवेट किया था उसको। मिस्टर चिप्स अपनी पहली क्लास का भी जिक्र करता है कि जब सिलेक्शन हुई और पहली क्लास वो पढ़ाने के लिए गया तो हॉल में 500 स्टूडेंट्स
जो उसको रफियंस लग रहे थे, बारबेरस स्टूडेंट्स लग रहे थे, वो उसको याद है कि वो हॉल में पहली दफ़ा जब एंटर हुआ और डाइस पर गया तो एक कंप्लीट देयर वाज ए कंप्लीट हश इन द हॉल, और उससे उसकी जो नर्वसनेस है, जो परेशानी है, और बढ़ गई। और वो अंदर की परेशानी छुपाने के लिए उसने अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और स्काउल जो है वो पहनी हुई थी, या अपने चेहरे पर वो एक तरह का खौल चढ़ाया हुआ था सीरियसनेस का, संजीदगी का। तो एक किसी बच्चे ने डेस्क लिड जो है वो गिरा दी, और मिस्टर चिप्स ने कहा था कि ये कौन है, 5वीं लाइन में आप खड़े हों। उसने अपना नाम कॉले बताया था। उसको मिस्टर चिप्स ने पहले ही दिन वो सज़ा दी थी कि आप ये लाइन 100 मरतबा सज़ा के तौर पर लिखेंगे। तो उसके बाद उसका दिन जो है, वो पहला लेक्चर अच्छा गुजरा था। उसके बाद कॉले के हवाले से उसे एक बात ये भी याद है कि उसके 25 साल के बाद उसी कॉले का, जिसको मिस्टर चिप्स ने पहले दिन सज़ा दी थी पहले लेक्चर में, उसका बेटा भी स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। और मिस्टर चिप्स जो है वो क्लास में कहा करता था कि आपका बाप पहला स्टूडेंट था जिसको मैंने कभी सज़ा दी थी, वो तब डिज़र्व करता था, और अब आप आ गए हो तो अब आप भी पनिशमेंट डिज़र्व करेंगे, आप उसके मुस्तहिक आप होंगे। तो जिस पर स्टूडेंट जो है वो हंसा करते थे। इसके अलावा उसके बहुत साल बाद उस कॉले का आगे बेटा, तीसरी जनरेशन में, जो पहले कॉले का ग्रैंडसन है और दूसरे का वो बेटा था, वो भी मिस्टर चिप्स के पास पढ़ने आता है। और मिस्टर चिप्स स्टूडेंट्स को हंसाया करता था। उस कॉले से कहा करता था कि आपके दादा भी फूल थे, स्टूपिड थे, आपके फादर भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, ही वॉज आल्सो स्टूपिड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी नस्ल में सबसे बड़े स्टूपिड साबित होंगे। तो इस पर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हंसा करते थे। ये इस नावल की मुख्तसर समरी है, ये चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस की गई हैं। और अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन 1 है जी कि हु इज़ द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जेम्स हिल्टन, ये ब्रिटिश राइटर हैं, इज़ द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। जेम्स हिल्टन इसके राइटर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये नावल किसने लिखा है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चिप्स। चिप्स का रियल नेम क्या था, असल नाम क्या था। तो आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने बात की है कि चिप्स जो है उसको प्यार से कहा जाता था, उसका निक नेम था। उसका रियल नेम आंसर में लिखा हुआ है, हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग। उसका रियल नेम मिस्टर चिपिंग था, बट हिज निक नेम वाज मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स उसका निक नेम है। उसका वो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, बहरहाल उसका ये निक नेम है, उसको प्यार से बुलाया जाता है। ये उसका रियल नेम नहीं है, रियल नेम उसका मिस्टर चिपिंग है। क्वेश्चन 3 है व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुआ था, यानी ये ईयर्स भी आपको याद होने चाहिए कि किस साल वो पैदा हुआ, किस साल ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया, किस साल क्या क्या इवेंट्स हुए, किस साल उसकी रिटायरमेंट हुई, फिर दोबारा ज्वाइनिंग हुई, फिर किस साल डेथ हुई। ये पूरी जो हिस्ट्री है या इसके जो ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। मिस्टर चिप्स वॉज बॉर्न इन 1848, 1848 में वो पैदा हुआ था, एंड वॉज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन। और जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुई थी 1851 में इंग्लैंड में, तो वहाँ उसको ले जाया गया था एज ए टॉडलिंग चाइल्ड। वो टॉडलिंग चाइल्ड था। टॉडलिंग चाइल्ड ऐसा बच्चा जो कि अभी चल ना सकता हो ठीक तरह से। तो ही वॉज वेरी यंग, he was a toddling child when he was taken to that great exhibition that was held in 1851. Question 4 है where did Mr. Chips live after his retirement? रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ रहता था। और आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पास्ट में पूछा जाता है ऑब्वियसली उसका आंसर भी आप पास्ट में देंगे, और जो क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जाता है जाहिर है उसका आंसर भी आप प्रेजेंट में देंगे। क्वेश्चन 4 जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया कि वो वे डिड मिस्टर चिप्स लिव, वो कहाँ रहता था, कहाँ रहा आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के बाद। आंसर है आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसिस विकेट्स। वो मिसिस विकेट के घर पर रहता था, जस्ट अक्रॉस द रोड, सड़क के दूसरी तरफ फ्रॉम द ब्रोकफील्ड स्कूल। एक तरफ ब्रोकफील्ड स्कूल है और अक्रॉस द रोड मिसिस विकेट के घर है, वहाँ मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद रहता था, सो दैट ही कुड विजिट स्कूल ईजीली, ताकि उस स्कूल को वो
आसानी से विज़िट कर सके, जिस स्कूल में वो इतने साल पढ़ाता रहा है, और स्टूडेंट्स को मिल सके और वहाँ मैचेस देख सके और वॉक कर सके। इसलिए उसने बिल्कुल स्कूल के सामने ही घर जो है वो लिया हुआ था या वहाँ रहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मैयर हिज टाइम? मिस्टर चिप्स अपना टाइम किस तरह मैयर करता था, उसकी पैमाइश कैसे करता था, उसको कैसे टाइम देखा करता था। व्हेन ही वॉज लिविंग एट मिसिज विकेट्स हाउस, जब वो मिसिज विकेट के घर पे रह रहा था। आंसर है व्हेन ही वॉज लिविंग एट मिसिज विकेट मिस्टर चिप्स यूज टू मैयर हिज टाइम। मिस्टर चिप्स अपना टाइम मैयर किया करता था, क्योंकि ये रूटीन है, माजी की बात हो रही है तो आप यूज टू इस्तेमाल करते हैं। बाई द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी की अलामतों से या इशारों से, सिग्नल से। जस्ट लाइक ए सी कैप्टन, एक समुद्री कैप्टन की तरह, एक बहरी जहाज़ के कैप्टन की तरह वो माजी के सिग्नल से, इशारों से टाइम को देखा कर मैयर करता था। ही यूज टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो ब्रुकफील्ड की बेल्स के साथ सेट की हुई थी कि पहली बेल के वक्त ये काम करना है, दूसरी बेल होगी तो ये काम करना है, और इस तरह से उसने अपनी जो डेली रूटीन है उसने सेट की हुई थी ब्रुकफील्ड की जो बेल्स होती थी लेक्चर्स के लिए, उसके साथ। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू डू? मिस्टर चिप्स क्या किया करता था इन हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में। व्हेन ही वॉज लिविंग एट मिसिज विकेट्स, तो उस वक्त वो क्या काम किया करता था? आंसर है इन हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में मिस्टर चिप्स लाइक टू सिट बाय द फायर। उसे अच्छा लगता था आग के पास बैठना, यानी अगर सर्दी का मौसम है तो वो आग जलाकर करीब बैठना उसे अच्छा लगता था। ड्रिंक अ कप ऑफ टी, चाय का कप पीना वहाँ आग के पास उसे वो अच्छा लगता था। एंड लिसन टू द स्कूल बेल्स, और स्कूल की जो बेल्स बजती थी उनको सुनना भी उसे अच्छा लगता था। ही यूज टू रीड अ डिटेक्टिव नावल एट नाइट, और रात को वो डिटेक्टिव नावल जो है ये उसकी आदत थी कि वो पढ़ा करता था। डिटेक्टिव नावल जासूसी नावल को कहते हैं, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नावल जिसमें कोई किरदार जो है वो क्राइम करता है, जुर्म करता है, और फिर उसको तलाश किया जाता है कि ये जुर्म किसने किया है। इन दी एंड पता चल जाता है कि ये जुर्म जो है वो फलां शख्स ने किया है, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको तलाश किया जाता है, सर्च किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिटेक्टिव नावल। तो मिस्टर चिप्स यूज टू रीड, दैट वाज हिज हैबिट, दैट वाज हिज रूटीन, कि सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग ही यूज टू रीड फ्यू पेजेस ऑफ अ डिटेक्टिव नावल। क्वेश्चन 7 है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड? बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले वो क्या करता था, क्या किया करता था? बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, ही यूज टू वाइंड अप द क्लॉक, वो अपने क्लॉक को वाइंड अप किया करता था, चाबी दिया करता था। पुरानी जो घड़ियाँ हैं या क्लॉक्स हैं जिनको चाबी देने की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो चलते रहें। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, जहाँ आग जल रही होती थी उसके आगे वो तारों का बना हुआ वायर गार्ड रख देता था, ताकि जो आग के जो कोयले हैं, आग है, वो बाहर डैमेज ना करे या बाहर कमरे में ना आ सके, तो उसको वो वायर गार्ड आगे लगा दिया करता था। देन ही टर्न्ड आउट द गैस, गैस को बंद कर दिया करता था। एंड कैरीड ए डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और जासूसी नॉवल उठाकर अपने बेड पर चला जाता था। क्वेश्चन 8 है, हु वॉज डॉक्टर मैरीवेल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मैरीवेल कौन था, ये जो करेक्टर है। आंसर है डॉक्टर मैरीवेल वॉज मिस्टर चिप्स डॉक्टर, वो मिस्टर चिप्स का डॉक्टर था, एंड फ्रेंड और दोस्त भी था। ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट आर सो, वो मिस्टर चिप्स के पास विजिट किया करता था हर 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। फोर्टनाइट जो है वो 2 वीक्स को कहते हैं, 2 हफ्तों को। 2 हफ्ते के बाद या कुछ टाइम बाद वो विजिट किया करता था, उसकी रूटीन थी। मिस्टर चिप्स के पास आया करता था। ही एडमायर्ड हिम, वो मिस्टर चिप्स की तारीफ करता था। एंड सेड दैट ही वॉज फिटर देन द डॉक्टर हिमसेल्फ, और ये कहा करता था कि मिस्टर चिप्स जो है वो डॉक्टर से भी ज़्यादा फिट है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। एंड वॉज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, और वो एक तबई मौत जो है मरेगा, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, और वो अचानक किसी बीमारी से उसकी डेथ नहीं होगी। वो उसकी सेहत की तारीफ किया करता था। क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स हेल्थ? उसने चिप्स की हेल्थ के बारे में क्या कहा? व्हाट डिड ही एडवाइज हर? उसने मिसिस विकेट को क्या नसीहत की? व्हेन मिस्टर चिप्स कॉट अ कोल्ड, जब मिस्टर चिप्स को ठंड लग गई तो उसने मिसिस विकेट को क्या नसीहत की थी? आंसर है ही एडमायर्ड हिज हेल्थ,
एंड सेड दैट ही वॉज फिटर देन द डॉक्टर हिमसेल्फ, तारीफ किया करता था और कहता था कि वो डॉक्टर से ज़्यादा फिट है, एंड वॉज गोइंग टू डाई नेचुरल डेथ, और वो एक तबाही मौत मरेगा। ही एडवाइज्ड मिसिस विकेट, वो मिसिस विकेट को उसने नसीहत की थी टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम एज इट वॉज टू कोल्ड, कि उसकी ख़ास एहतियात करें क्योंकि सर्दी बहुत है। उसकी तारीफ़ करता था, लेकिन मिसिस विकेट को साथ ये भी कहता था कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम वेल, कि उसकी बेहतरीन आप उसकी हिफाजत करें। तो ये क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसके क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।